प्रस्तुत काव्यांश कवि धूमिल द्वारा रचित कविता घर में वापसी से लिया गया है। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि ने अपनी माँ, पिता, बेटी के बारे में बताया है कि जिन पर गरीबी एवं निराशा का असर दिखाई दे रहा है। उन्होंने लिखा है, मेरे घर में 5 जोड़ी आंखें हैं। माँ की आंखें पड़ाव से पहले ही तीर्थ यात्रा की बस के 2 पंचर पहिए हैं। पिता की आंखें लोहे साए की ठंडी सलाखें हैं। बेटी की आंखें मंदिर में दीवट पर जलते घी के 2 दिए हैं। यानी कवि कह रहा है कि मेरे घर में 5 जोड़ी आंखें हैं। अर्थात गरीबी के कारण संघर्षरत परिवार में प्रेम, अपनत्व एवं अन्य सारे रिश्ते जब धूमिल पड़ जाते हैं और एक गरीबी की जो दीवार है इनके बीच में खड़ी हो जाती है, तो वो कहते हैं कि मेरे घर में 5 जोड़ी आंखें हैं। इसका मतलब है कुल 5 सदस्य हैं। इनमें माता है, पिता है, पुत्री है, पत्नी है और वो खुद स्वयं भी इसमें शामिल है। माँ की आंखें तीर्थ यात्रा पर जाने वाली बस के उन 2 पहियों के समान है, जो अपनी मंजिल पर पहुंचने से पहले ही पंचर हो गए हैं। पंचर होने का अर्थ यहाँ है जीवन का आखिरी पड़ाव आने से पूर्व ही वह अपनी आंखों की ज्योति खो चुकी है। इसके बाद में है, पिता की आंखें लोहे साए की ठंडी सलाखें हैं। यानी पिता की आंखें भी गरीबी के कारण ऐसी तेजहीन हो गई है जैसे ईंधन के अभाव में लोहे की भट्टी की ठंडी सलाखें हो, उसके समान नजर आ रही है। यानी कि पिताजी की आंखें अब धीरे धीरे तेज खो चुकी है, या कह सकते हैं, और इसमें आशा की जो चमक होनी चाहिए वो शायद अब नहीं है। बेटी की आंखें मंदिर में दीवट पर जलते घी की दिए हैं। दीवट कहते हैं यानी दिया रखने के लिए बनाया गया मंदिर के बाहर का स्थान है, उसको कहते हैं सलाख, यानी लोहे की छड़ कहते हैं वैसे। वे निस्तेज हो गई उनकी आंखें, और पुत्री की आंखें मंदिर के दीवट पर यानी बाहर जो दीपक जलाए जाते हैं उस जलते हुए दीपक के समान, घी के 2 दीपकों के समान है। अर्थात उसमें कहने का अर्थ है कि पुत्री की आंखें मंदिर के दीवट पर जलने वाले घी के 2 दीपकों के समान हैं। उनमें अभी निश्चलता, भोलापन या पवित्रता का भाव है, फिर भी उसमें आत्मीयता का अभाव और संवेदनहीन अभी उसकी आंखें नजर आ रही है। इसके बाद में क्या है, पत्नी की आंखें आंखें नहीं हाथ है जो मुझे थामे हैं। वैसे हम स्वजन हैं, करीब हैं, बीच की दीवार के दोनों ओर, क्योंकि हम पेशेवर गरीब हैं। यानी कवि कह रहा है कि पत्नी की आंखें केवल आंखें नहीं है, वे हाथ है जो हमें थामे हुए हैं। अर्थात पत्नी केवल परिवार की सदस्य ही नहीं, अपितु हमारा सहारा भी है, और उसी के सहारे जो है हम चल रहे हैं। वैसे हम सब स्वजन हैं, करीब है। यानी वो जो पत्नी के बारे में कहा है कि उसी ने मुझे और परिवार के जो गरीबी है उसे टूटने से बचाया है, और हमारी आंखों के बारे में कहा है कि उसकी आंखों में निस्वार्थ प्रेम है, मेरे लिए सहारा बन जाती है और मुझे संकटों से पार भी करवाती है। आगे लिखा है उन्होंने कि हम पांचों सदस्य एक ही परिवार के अंग हैं। यानी वैसे हम स्वजन हैं, सभी एक ही परिवार के सदस्य हैं, करीब है, भावात्मक रूप से एक दूसरे के निकट भी हैं, परंतु हमारे बीच गरीबी की दीवार है। बीच की दीवार के दोनों ओर, या बीच में जो दीवार है वो गरीबी की दीवार है, और दोनों ओर, क्योंकि हम पेशेवर गरीब है। पेशेवर का अर्थ होता है खानदानी या परंपरागत से ही हम गरीब है। यानी इस गरीबी के कारण ही हमारे पारिवारिक रिश्ते बुझ से गए हैं, क्योंकि हम जन्म काल से ही गरीब है। अर्थात हमारे पास हमेशा से ही धन का अभाव रहा है। पेशेवर गरीब यानी हमेशा से पैसों का अभाव रहा है, जिसके कारण एक ही घर में रहते हुए हम एक दूसरे से दूर हो गए हैं। इसके बाद में कवि लिखता है कि रिश्ते हैं लेकिन खुलते नहीं, और हम अपने खून में इतना भी लोहा नहीं पाते कि हम उससे एक ताली बनवाते, ताली यानी चाबी बनवाते, और बादशाह की भुन्ना सी ताले को खोलते। तो बादशाह की भुन्ना, उसमें जंग जो लग गई है उस ताले के संबंध में, रिश्तों को सोचते हुए आपस में प्यार से बोलते रहते हैं। यानी इसके बारे में सोचते रहते हैं, प्यार से बोलते हैं,
कहते कि ये पिता है, ये प्यारी माँ है, ये मेरी बेटी है, पत्नी को थोड़ा अलग कर दे, इससे संबंध में इससे पहले-पहले। यानी रिश्ते हैं लेकिन खुलते नहीं हैं और हम अपने खून में इतना लोहा भी नहीं पाते हैं। यानी उनका कहने का अर्थ ये है कि हम सभी एक ही परिवार के सदस्य होते हुए भी आपस में खुलकर बातें नहीं कर पाते। अर्थात गरीबी के कारण हमारे परिवार के रिश्तों में खुलापन नहीं रह गया है, वो समाप्त हो गया है, जिससे हम एक दूसरे के साथ सुख दुख की चर्चा भी नहीं कर पाते। यानी इतना भी लोहा नहीं पाते। हमारे खून में अब इतनी भी ताकत नहीं है, लोहा यानी ताकत कह सकते हैं, कि हम उस लोहे से बनी हुई जो ताली है, चाबी है या लोहे की चाबी के साथ बनवाकर इन संबंधों रूपी भाषा की जो जंग है, भुन्ना सी जो ताले पर लग गई है, उस जंग लगे ताले को खोल दे, इतनी भी हमारी अब ताकत नहीं रही है। अर्थात गरीबी के कारण हम इतने शक्तिहीन हो गए हैं कि पुराने आत्मीय संबंधों को पुनर्जीवित करना काफ़ी कठिन है। इसके बाद में रिश्तों को सोचते हुए आपस में प्यार से बोलते, कहते कि ये पिता है, ये प्यारी माँ है, ये है मेरी बेटी। यानी कवि कह रहा है कितनी व्यवस्था हो गई हमारे अंदर कि हम पारिवारिक रिश्तों के जो बिखरा हुआ टूटने के शिकार है और हमारे जीवन में एक प्रकार की जड़ता सी आ गई। इस दशा में हम विचार करते हुए स्नेहयुक्त वाणी से कहते, यानी प्रेम से रिश्ते के बारे में कहते कि ये मेरी पिता है, ये मेरी प्यारी माँ है, यानी अपने परिवार के बारे में बताते और कहते कवि का कहना है कि गरीबी के कारण जो पारिवारिक बिखराव आया है उसे स्नेह से दूर किया जाना आवश्यकता जो शायद हमारे से नहीं हो पाया है। पत्नी को थोड़ा अलग करते कि तू मेरी हमसफर है, हम थोड़ा जोखिम उठाते, दीवार पर हाथ रखते और कहते कि ये है मेरा घर है। यानी अपनी पत्नी के संबंध में कहा है उन्होंने कि पत्नी को थोड़ा अलग कर दे। पारिवारिक रिश्तों में पत्नी की स्थिति कुछ विशेष प्रकार की होती है, काश होती है। मैं यह कह पाता उनका मानना है कि काश मैं ये कह पाता कि तुम मेरी जीवन संगनी हो और तुम केवल मेरी हो। काश हम थोड़ा खतरा और उठाकर अपने खोए हुए आत्मीय संबंधों को लौटाने की कोशिश करते। यानी अपने घर की दीवार पर हाथ रख प्रेम से ये कह पाते। यानी दीवार पर हाथ रखते और कहते कि ये मेरा घर है और ये कहते कि मेरा घर है, यहाँ मेरे स्वजन रहते हैं, यानी मेरा परिवार रहता है। तो इससे घर में संवेदनशीलता की स्थिति समाप्त हो जाती और कभी आत्मीयता युक्त माहौल की अपेक्षा करता है इनसे, जिससे खोए रिश्ते जो है वो